हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MIS यूनिट 1 KMBN 208। आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा इसका कोड। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है, MIS क्या होता है, उसकी नीड, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट, कंटेम्प्ररी अप्रोचेस टू MIS। उसके बाद इंफॉर्मेशन एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, MIS as an instrument for the organizational change, characteristics and emerging trends of IT capabilities and their organizational impact, IT enabled services, and the last topic is the characteristics and importance of transaction processing system। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि MIS क्या होता है। MIS का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर डिसीजन ले सके। प्रोसेस का मतलब है रॉ डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करता है या फिर पार्ट वाइज डेटा को एक रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैनेजर को प्रोवाइड करता है ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, MIS को हम लोग अगर अदर वर्ड्स में देखें तो स्मार्ट हेल्पर कह सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से और मैनेजर को देता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में आप समझ सकते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसमें फाइनेंस भी है, HR भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे पार्ट से, फिनांस से, मार्केटिंग से, हर जगह से इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक रिपोर्ट बना के मैनेजर को प्रोवाइड करता है ताकि वो देख पाए कि कितनी सेल्स हुई हैं, HR में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक वर्ड में हम समझ सकते हैं MIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और मैनेजर को देता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर डिसीजन ले सके। इसके बाद हम देखेंगे MIS की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट है कि बेटर डिसीजन हम ले सकें, टू सपोर्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यूजिंग एक्यूरेट डेटा। अगर हमारे पास एक्यूरेट डेटा होगा तो हम लोग बेटर डिसीजन को ले सकते हैं। सेकेंड वन इज हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। MIS हमारी कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेने में हेल्प करता है। द थर्ड वन इज इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। हमारे पास मैनेजर को देने के लिए इंफॉर्मेशन जो टाइमली अवेलेबल होती है MIS के हेल्प से। रिड्यूसेस मैनुअल वर्क एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। मैनुअल वर्क को रिड्यूस करता है और ऑपरेशंस में एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एंड द लास्ट वन इज हेल्प इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। हम लोग MIS के थ्रू परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का पर्पस क्या है। द फर्स्ट वन इज MIS जो होता है वो डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जैसा कि आपने MIS की डेफिनेशन पढ़ी थी वही सेम यहाँ पे आप पर्पस में लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज ये मैनेजमेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में सपोर्ट करता है। अगर हमारे पास अच्छे से रिपोर्ट रहेगी, पास्ट डेटा रहेगा, प्रेजेंट डेटा रहेगा, तो हम लोग मैनेजमेंट के लिए अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे क्या प्लान कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और जो भी एक्टिविटीज से हमें आउटकम अच्छे नहीं मिल रहे हैं उसके लिए हम लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सारे डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, असिस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। MIS के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं।
लास्ट वन इज हेल्प इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। एमआईएस के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं ताकि हम आगे चल के पास डेटा को चेक कर सकें। तो हम लोग इससे रिकॉर्ड को रख सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू एमआईएस। एमआईएस के क्या क्या अप्रोचेस हैं? First is system approach. Sees the organization as a system of interrelated parts. MIS का जो अप्रोच है सिस्टम अप्रोच, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटररिलेटेड पार्ट्स की तरह देखता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर के चलता है। सेकेंड इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हेल्प मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा मॉडल्स। मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि वो डेटा के मॉडल्स पे डिसीजंस को ले सके। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेट ऑल बिजनेस प्रोसेसेस। हम लोग इसमें सारे बिजनेस प्रोसेसेस को एक साथ लेकर के चलते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करता है? रॉ डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करता है। Next one is cloud-based MIS. Uses cloud technology for data storage and accessibility. Cloud स्टोरेज आप लोगों ने सुना होगा, जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे ही क्लाउड स्टोरेज होता है जिसपे आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ आएगा प्लीज आप कमेंट करिएगा ताकि मैं उस टॉपिक को एक बार और अच्छे से डिफाइन कर सकूं। इंफॉर्मेशन एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। स्ट्रेटेजिक का मतलब है लॉन्ग टर्म, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इज स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। इंफॉर्मेशन एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है क्योंकि ये हेल्प करता है टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन लेने में। स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे कि 5 साल 6 साल के लिए अगर आप पहले से ही प्लानिंग करते हो तो आप उसको स्ट्रेटेजिक कहोगे। टैक्टिकल, अगर आप कुछ टाइम के लिए करते हो जैसे 5 महीने 6 महीने, तो उसको हम लोग टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं, टैक्टिकल डिसीजन कहते हैं। ऑपरेशन, डे टू डे, डेली लाइफ के लिए, डे टू डे अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसको हम लोग ऑपरेशनल डिसीजन कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक को लॉन्ग टर्म डिसीजन कहते हैं, टैक्टिकल को कुछ समय के लिए डिसीजन कहते हैं पीरियोडिकली जैसे 5 महीने 6 महीने, ऑपरेशन डे टू डे। तो इंफॉर्मेशन को हम लोग स्ट्रेटेजिक रिसोर्स इसलिए कहते हैं ताकि हम लोग बेटर डिसीजन ले सकें। इट सपोर्ट लॉन्ग टर्म गोल्स, ग्रोथ एंड मार्केट एक्सपेंशन। थर्ड वन इज इनेबल्स इन्फॉर्म्ड एंड फास्टर डिसीजन, फास्टर डिसीजन में हेल्प करता है। हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया फोरकास्टिंग, आप लोग फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं पास्ट डेटा के बिहाफ पे। हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉस्ट, क्वालिटी, प्राइस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजीज फॉर लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है इन्वेस्ट डेटा एनालिटिक्स। Deploying advanced analytics tool and technologies can help organization extract valuable insight from their data. अगर हम लोग एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी का हेल्प करेंगे तो हम लोग बेटर वैल्यूएबल इंसाइट्स, हम लोग डेटा में से इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकाल सकते हैं। Embrace market research. Regularly conducting market research and gathering competitive intelligence allow organization to stay informed about industry, trend, customer preferences and competitor activities. अगर हम लोग रेगुलर मार्केट का रिसर्च करेंगे तो हम लोग को कॉम्पिटिटिव जो कंपनियां हैं उनके बारे में पता चलेगा, हम लोग को ट्रेंड के बारे में मालूम चलेगा और ये पता चलेगा कि कस्टमर के प्रेफरेंस क्या है। Build a data-driven structure. Fostering a culture that values data-driven decision making and essential for leveraging information effectively. Next one is focus on customer experience. ये customer experience पे भी focus करता है। Continuous improvement. हम लोग के पास अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम लोग कॉन्टिन्यूस उससे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग को क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज MIS एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन बेटर करता है,
Automation. MIS support process optimization and automation by identifying repetitive tasks and using software to handle them efficiently. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है, इनोवेशन में। तो हम लोग इससे ये समझते हैं कि MIS ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट कैसे कहलाता है। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में, ऑटोमेशन में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, इनोवेशन में, मॉनिटरिंग में। ठीक है, तो अगर आपसे नीड पूछता है, पर्पस पूछता है, आपसे इंस्ट्रूमेंट्स पूछता है, तो आप एक वर्ड, एक सब टॉपिक लिख करके आप लिख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन में, प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में, इनोवेशन में। आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। आईटी, हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इमर्जिंग ट्रेंड देखते हैं। आईटी में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है, एआई एमएल चला है, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अगर, तो आईटी के हेल्प से हम लोग का डेटा जो स्टोरेज है वो लार्ज डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और फास्ट प्रोसेसिंग होता है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा एक्यूरेट रहेगा। ऑटोमेशन ऑफ टास्क एंड वर्कफ्लोज, हम लोग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब वाया नेटवर्क, हम लोग पूरे ग्लोब से कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। स्केलेबिलिटी कैन ग्रो एज पर बिजनेस नीड्स, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास, हम लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं डेटा को रखने के लिए, ठीक है, अगर हमने 4 GB डेटा लिया है और हमें बाद में ज़रूरत पड़ गई कि हमारा डेटा बड़ा हो गया, स्टोरेज हमको ज़्यादा चाहिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक स्टोरेज बढ़ जाता है, हमें वहाँ पे कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाइवर्स कैपेबिलिटी ऑफ आईटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सब पहले अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो हम लोग को कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। पहले हम लोग कॉल करते थे, मीटिंग फिक्स करते थे, उसके बाद हम लोग की कोई भी बातें होती थी। अब क्या होता है कि हम लोग ईमेल्स कर देते हैं ताकि फास्ट रिप्लाई आ सके, मैसेज ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम टाइम में इफेक्टिव हम लोग को रिजल्ट मिल सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, हम लोग को एफिशिएंट डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिए हेल्प मिल सकती है, हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस का इन्हेंसमेंट हो सकता है सीआरएम का यूज करके। सीआरएम आपने पढ़ा होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग थ्रू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा पैसे लगने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल ऑपरेशन एंड रिमोट वर्किंग कैपेबिलिटीज, empowered decision making, strengthened competitive position। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हर में आप लोग डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे कॉमन है। तो आप लोग को अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप लोग ये सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटी से हम लोग क्या क्या सर्विसेज हो सकते हैं, क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं, जैसे कॉल सेंटर और बीपीओज। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है, ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस में, ई कॉमर्स साइट्स जो चलती हैं वो आईटी के थ्रू चलती हैं। बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या है कि केपीओ इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग नॉलेज इंटेंसिव टास्क सच एज रिसर्च, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग टू स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर। एंड द लास्ट वन इज सीआरएम एंड डेटा एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रूटीन ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है, जैसे बिल हो गया, पेरोल जैसे सैलरी वगैरह हो गई, इसको हैंडल करती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी आर क्रिटिकल। डेटा इज प्रोसेस्ड इन रियल टाइम और बैचेस, हम लोग डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं, ना कि पास्ट डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट, इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, हम लोग इसको सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं।
नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ टीपीएस। ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, स्मूथ प्रोसेस होते हैं इससे, जैसे सेल्स, अकाउंटिंग, एचआर को स्मूथ हम लोग चला सकते हैं। प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एमआईएस एंड डीएसएस। डीएसएस हम लोग पढ़े हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। रिड्यूसेस ह्यूमन एरर थ्रू ऑटोमेशन। जैसे हम लोग ह्यूमंस अगर कोई भी चीज़ रखते हैं वहाँ पे तो एरर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें एरर्स नहीं होते। हेल्प इन ऑडिट एंड कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, इस यूनिट में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, और आप ये जो नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे यूनिट 2 नेक्स्ट व्लॉग में।